नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। नीतू सिंह मस्ताना, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, आपकी टीचर। अब टीचर हूँ तो कुछ स्कूल की आइटम्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो ज्यादातर पढ़ने लिखने में या स्कूल में काम आती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम स्कूल की आइटम्स के बारे में जो स्कूलों में आपने देखी होंगी या हम लोग स्कूल लेकर जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं टेबल से। टेबल तो पता ही है, जिस भी तरह की हो उसे टेबल ही बोला जाता है। और उसके बाद चेयर कुर्सी होती है, ये भी आप जानते हैं। इसे डेस्क कहते हैं। बच्चे जिस पे बैठते हैं, इस तरह से बैठने और सामने किताबें रखने के लिए टेबल छोटा सा बना होता है, इसे डेस्क बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे वाटर कलर्स। वाटर कलर मतलब जिनको पानी के साथ यूज किया जाता है। इस तरह की पैलेट होती है, उसके साथ इसमें पानी के साथ यूज किया जाता है और ब्रश की जरूरत पड़ती है। इन्हें ब्रश कहा जाता है। ब्रश होते हैं, इनके साथ वाटर कलर सेट को यूज किया जाता है। ये है हमारा बस्ता जो सबसे पहले बच्चों को मिलता है और बहुत खुश होते हैं। स्कूल बैग बोला जाता है इसे। बैग बहुत तरह के होते हैं जो हम घरों में भी यूज करते हैं कहीं आने जाने के लिए, वो अलग होते हैं। स्कूल के बस्ते को स्कूल बैग ही कहा जाता है। जो आप विद्यालय लेकर जाते हैं उसे स्कूल बैग कहा जाता है। इस पर चौक या स्लेटी से लिखा जाता है। स्लेट होती है, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी स्लेट। इस पे स्लेटी से या चौक से लिखा जाता है। ये चौक होता है जो ज्यादातर ब्लैक बोर्ड के लिए यूज किया जाता है। चौक ये हमारे स्कूलों में यूज होने वाला, ये ज्यादातर दीवार पे बना होता है, काले रंग का होता है, इसलिए इसे ब्लैक कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड, इस तरह से बोर्ड लगा होता है जिस पे लिख करके टीचर्स पढ़ाते हैं और चौक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी होती है इरेजर। छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। इरेजर होती है जो पेंसिल का लिखा हुआ मिटाती है, जिसे हम रबड़ बोल देते हैं आम भाषा में, वो इरेजर होती है। क्या होती है? इरेजर। ये इंकपॉट, स्याही की दवात आजकल बहुत कम दिखती है क्योंकि फाउंटेन पेन बहुत कम यूज होते हैं आजकल। उसके अलग ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। तो इंकपॉट स्याही की दवात होती है। ये इंक मतलब स्याही। पेन होते हैं, बॉल पेन, जिसमें हम, ये मेरे पास जो है ये बॉल पेन ही होता है। इसमें हम एक रिफिल डालते हैं। रिफिल एक पाइप की तरह होता है, रिफिल डलता है। फाउंटेन पेन में स्याही डलती है। फाउंटेन पेन, ये फाउंटेन पेन लिखा हुआ है, फाउंटेन पेन में स्याही डलती है। उन्हें क्या बोलते हैं? फाउंटेन पेन, बॉल पेन। ये हमारी पेंसिल है, लेखनी। तो ये तो सभी जानते हैं, किसी के पीछे इरेजर बना हुआ था, ये इरेजर होता है, रबड़ होता है जिसे कहते हैं आप इरेजर। पेंसिल, इरेजर, पेंसिल। अब ये है पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। शार्पनर इस तरह के भी आते हैं, लेकिन जो हम आम तौर पे यूज करते हैं वो ये वाला होता है। आम तौर पे हम पेंसिल को इससे छीलते हैं, इसे बोलते हैं शार्पनर। शार्पनर। ये होता है क्लिपबोर्ड। बच्चे जब स्कूल में पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, तो इस क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड क्यों बोलते हैं इसे? ये बोर्ड होता है क्लिपबोर्ड इसलिए कि ऊपर क्लिप बना होता है, इसमें क्लिप बोलते हैं इसे। क्रेयॉन्स, मोमी कलर जो आप बोलते हैं, जो वैक्स के बने होते हैं, वैक्स क्रेयॉन्स। मोमी कलर्स को वैक्स क्रेयॉन्स बोलते हैं। मोम का बोलते हैं वैक्स। क्रेयॉन्स भी बोलते हैं, वैक्स क्रेयॉन्स भी बोलते हैं। अब आते हैं हमें सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली हमारी किताबें। किताबों को बोलते हैं बुक। बुक्स एक से ज्यादा हो तो बुक्स एस लग जाता है, ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। बुक, BOOK, बुक। अभी है एक्सरसाइज बुक। एक्सरसाइज बुक क्या होती है? जो हम हमारे पाठ्यक्रम से मतलब रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर, जिसमें पहले से लिखे होते हैं, प्रश्न लिखे होते हैं, हमें उत्तर लिखने होते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, उसे एक्सरसाइज बुक कहते हैं। नहीं तो जिसमें हम लिखते हैं, जो कॉपी होती है जिसमें हम नोट करते हैं, हम उसे नोटबुक कहते हैं। कॉपी बोलते हैं ना, इंग्लिश की कॉपी, हिंदी की कॉपी, तो उसे बोलते हैं नोटबुक। इसमें कुछ नहीं लिखा होता। नोटबुक इस तरह की होती है, ये तो बड़ा रजिस्टर है, इस तरह की नोटबुक्स होती हैं जिनमें हम
और ये होती है एक्सरसाइज बुक। इसमें पहले से क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए लिखे होते हैं और आपको उसके आंसर्स उसमें ही भरने होते हैं। फाइल जिस तरह की स्पाइरल होती है, इसमें पेपर्स लगा करके हम अपने पेपर्स को ठीक से रख सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं आजकल बच्चे स्कूल में तो फाइल्स यूज करते हैं। स्टेपलर, ये पेपर्स को संलग्न करने के लिए, अटैच करने के लिए, एक साथ कई पेपर्स को या पेपर्स में कुछ भी अटैच साथ में करना हो तो पिन के जरिए उनको फिक्स कर दिया जाता है। ये है ग्लोब, हमारी धरती का मॉडल। स्कूलों में ये देखने को मिलता होगा आपको। तो ये भूगोल पढ़ाने के काम भी आता है, ज्योग्राफी पढ़ाने के। तो इसे धरती का मॉडल कहा जाता है। इसमें धरती पूरी बनी हुई है। ये हमारे हैं चार्ट और मैप। चार्ट होता है जिसमें हम अलग अलग चीजें, जैसे ये एक चार्ट है जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी एक चार्ट है, ये चार्ट होता है। मैप होता है किसी जगह का नक्शा। मैप और चार्ट में ये फर्क होता है। किसी भी जगह का नक्शा हो सकता है, जैसे इसमें भारत का नक्शा है। अब आते हैं क्लिप्स पे। ये क्लिप्स होते हैं पेपर्स को एक साथ रखने के लिए। जैसे स्टेपलर का यूज होता है, वो परमानेंट फिक्स कर देता है। क्लिप्स का ये होता है कि पेपर्स को एक साथ हम बांध के रख सकते हैं, फिर हटाना हो कोई एक आध पेपर तो हम उसको आराम से खोल के हटा भी सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के क्लिप्स जो हैं यूज होते हैं। कैंची, इसको क्या कहते हैं? सीजर्स। सीजर बोलते हैं लोग, सीजर्स होती है वैसे ये SCISSORS। आप देख रहे हैं सीजर्स, क्योंकि इसके दो साइड होती हैं इसलिए ये एक नहीं होता है, ये सीजर्स होती हैं। माइक्रोस्कोप होता है जिसमें से ये विज्ञान के सब्जेक्ट में, विज्ञान के विषय में या साइंस के विषय में या यूज होता है। इसमें अलग अलग चीजों में जर्म्स और कीटाणु ये सब देखने के लिए यूज किया जाता है। सेट स्क्वायर गणित में इस्तेमाल होता है ये। इसमें आपका स्केल भी होता है। स्केल को हम रूलर कहते हैं, जो फुट्टा बोलते हैं आप लोग, स्केल को हम रूलर बोलते हैं। रूलर, रूलर, स्केल को हम रूलर बोलते हैं। ये फ्लॉपी और सीडीज आजकल बहुत कम यूज होती हैं, लेकिन कंप्यूटर का हिस्सा होता है ये फ्लॉपी और सीडी। ये कंप्यूटर है, देखते ही पहचान गए होंगे। आजकल स्क्रीन दूसरी तरह की आती है, टीवी की तरह होती, तो ये भी टीवी की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, अच्छे LCD LED स्टाइल में। तो ये हमारा कंप्यूटर होता है। गम, गम मतलब गोंद। किसी भी तरह की, इस तरह की ग्लू स्टिक भी आती है, ग्लू को भी गम गोंद बोलते हैं, और ये हमारी गोंद होती है। कैलकुलेटर, आपका जमा घटा सब करने के लिए इस तरह का एक गणक आता है, इसे बोलते हैं कैलकुलेटर। ये फ्लास्क होते हैं, ये साइंस की लैब में, लेबोरेटरी में, जो साइंस की प्रयोगशाला होती है विज्ञान की, उसमें ये यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ये स्कूलों में आमतौर पे ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये कुछ स्कूल के यूज होने वाली चीजें थी, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। मुझे ये विश्वास है कि आपका दिन पर दिन जो है ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इंग्लिश के जानने के अगर लिहाज से देखा जाए तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आम बोलचाल में अब जो है इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे कि स्कूल का बस्ता निकाल लो की जगह स्कूल का बैग निकालो, पेंसिल निकालो। कटर बोलते हैं शार्पनर को, शार्पनर को हम कटर बोलते हैं, लेकिन कटर नहीं होता है, ये होता है शार्पनर। ये काटता नहीं है, छीलता है, शार्प करता है, शार्पनर। क्लिपबोर्ड, बुक्स निकालो, किताबों की जगह बुक्स बोल सकते हो आप, और नोटबुक बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में इनको शब्दों को लेकर के आइए, ताकि आपको अच्छा महसूस हो कि हाँ आप वाकई ही कुछ नया सीख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो लोगों को आप सोचते हैं कि उनको घर बैठे कुछ सीखना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इंग्लिश सीखने को मिल रही है। तो इस तरह की सोच के साथ मेरे इस अभियान में कि मैं घर बैठे लोगों को अच्छे से स्कूल की तरह पढ़ाना चाहती हूँ, इस मेरी सोच को आप जो है सब सहयोग कर सकते हैं शेयर करके और सब्सक्राइब करवा के। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।